दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेयर क्लासेस पे। और आज हम बात करने वाले हैं अपने इंग्लिश की। हमने जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया था कि हमने नाउन की इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बस आज से हमारी नाउन की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है और इसमें हम वो सारी चीज़ों को समझेंगे जो कि हमने अभी बैक साइड में भी किया है। अब सब पूरा हम रिवीजन करने वाले हैं इन चीज़ों का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बता देना चाहते हैं कि आज हम आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे। ये क्लास आपकी प्रैक्टिस की क्लास होगी, मतलब इसमें हम बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम अपने जो हमने अभी तक पढ़ा है उन चीज़ों को हम एक बार रिकॉल करने के लिए हम अपने इस पेज पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इधर एक पेयर दिया होगा जो कि इनकरेक्ट का होगा और इधर हमें उसे मैच करवाना होगा किससे, करेक्ट उसका क्या होगा, उस फॉर्म से हमें बनाना है, इनकरेक्ट से करेक्ट बनाना है। जैसे लिखा है रीता हैज़ गॉन टू बाय फ्रूट्स। रीता दिया है, रीता हैज़ गॉन टू बाय फ्रूट्स। तो इसका क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनो। रीता जो कि एक नाउन है ना, हैज़ गॉन टू बाय फ्रूट्स। तो बाय फ्रूट्स क्योंकि रीता जा रही है ना, बाय फ्रूट्स, तो फ्रूट्स हम इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, बाय फ्रूट ना कि फ्रूट्स। तो फ्रूट्स यहाँ पे गलत है, फ्रूट्स का यूज़ नहीं करेंगे हम। फिर कह रहा है हर हेयर्स आर जेट ब्लैक। तो यहाँ पर हेयर्स है ना, तो उसके साथ आर का यूज़ करना गलत है। क्या होगा, हर हेयर इज जेट ब्लैक, नॉट हेयर्स। क्या बोलेंगे, हर हेयर इज जेट ब्लैक। हर हेयर्स आर जेट ब्लैक बोलना गलत होगा। नेक्स्ट चलेंगे, द मदर फीड्स द पुअर्स। ध्यान से सुनो, द मदर लिखा है, द मदर फीड्स द पुअर्स। तो फीड्स के साथ फीड्स द पुअर्स, यहाँ पर पुअर्स का यूज नहीं होगा। फीड्स द पुअर विल बी योर राइट आंसर। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, आई टोल्ड दीज न्यूज़ टू निशा। ये न्यूज़ मैंने किसको बताई, निशा को। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे किसी पार्टिकुलर न्यूज़ की बात की जा रही है, तो मतलब हम क्या बोलेंगे, दीज को हम बोलेंगे दिस न्यूज़। क्या बोलेंगे, दिस न्यूज़ टू निशा। मतलब ये जो खबर है मैंने किसे बताई, निशा को बताई। तो दिस यहाँ पे सही है, जबकि हम यहाँ पर दीज का यूज़ नहीं करेंगे। दिस न्यूज़ टू निशा विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, दीज बिल्डिंग्स। ध्यान से पढ़िएगा, दीज बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ना, दीज बिल्डिंग, इनके साथ में पहली बात हम यहाँ पर भी चेंजेस करेंगे। दीज के साथ, दीज प्लूरल है, इसके साथ में बिल्डिंग सिंगुलर कैसे, तो दीज के साथ में हाँ प्लूरल सही है, बिल्डिंग सही है एकदम। उसके बाद में आर, आर भी सही है। मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, हाँ ये ब्रिक्स और स्टोन से बनाई गई हैं, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, है ना। सविता हैज़ नो इश्यूज़, सविता कोई समस्या नहीं है, सविता हैज़ नो इश्यूज़। ध्यान से सुनो, तो उसके साथ हम इश्यूज़ का ही बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। सविता हैज़ नो इशू, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो दिया हुआ है हैज़ है, हैज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर इश्यूज़ नहीं बल्कि इश्यू होगा, इशू। तो हैज़ के अकॉर्डिंग हम क्या बोल देंगे, इशू। क्या बोलेंगे, इशू। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ तक आई थिंक अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें सबसे पहले एक टॉपिक जो आपको याद रखना है, सबसे पहले वो टॉपिक है कि वो याद रखना है आपको। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो फ्रूट्स होते हैं ना, पुअर मतलब फ्रूट्स हो गया, हेयर हो गया, पुअर हो गया, न्यूज़ हो गया, या फिर तो इश्यू हो गया ना, इत्यादि शब्द हमेशा एक वचन के फॉर्म में रहते हैं, जैसा कि पहले मैंने आपको बता रखा है। ये हमेशा और हमेशा सिंगुलर में बनेंगे। आप लोग देख सकते हैं, मैंने कहा फ्रूट्स, हमने आपसे कहा फ्रूट्स की अगर हमने बात की तो ये फ्रूट्स है। हेयर की बात की, पोअर की बात की, न्यूज़ की बात की, फिर हमने इशू की बात की। तो हमने बैक साइड में अभी देखा, हमने देखा यहाँ पे कि दिस इज़ फ्रूट्स, है ना। और यहाँ पे हेयर है, पोअर है, न्यूज़ है ना। इन सभी चीज़ों को हमने देखा, डिस्कस किया। और चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमारी बात यहाँ से शुरू होती है, कहाँ से, एक नए तरीके से। मैंने कहा यहाँ से आपको, मैंने कहा दे वर साउटिंग अब्यूजेस। तो ध्यान से समझो, ये वर्ड चेंज होने वाला है, क्योंकि दे के साथ वर, हाँ बिल्कुल सही यूज, नो डाउट। साउटिंग, 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 साउटिंग के साथ साउटिंग अब्यूजेस, अब्यूजेस का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। साउटिंग, दे वर साउटिंग वर्ड्स ऑफ अब्यूजेस, मतलब वो क्या करने लगे, वर्ड्स, साउटेड वर्ड्स यूज़ करने लगे अब्यूज़ के लिए। आई हैव लर्नड द अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पर लर्न का प्रयोग करना गलत है, हम किसका यूज़ करेंगे, लर्न का प्रयोग करेंगे अल्फ़ाबेट्स के केस में। अल्फ़ाबेट्स है ना, अल्फ़ाबेट्स होता क्या है, अ नंबर ऑफ 26, मतलब एक 26 नंबर्स का कलेक्शन, उसका ग्रुप होता है। वी एन्जॉयड द थिएटर, तो ये गलत, ये कहना गलत होगा। हम क्या बोलेंगे, वी एन्जॉयड द प्ले, वी एन्जॉयड द प्ले नॉट थिएटर्स, क्योंकि हम थिएटर में देखने के आ जाते हैं, प्ले देखने जाते हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे वी एन्जॉयड द प्ले नॉट टू द थिएटर्स। तो थिएटर का यूज़ गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे।
आई हैव अ 5 रुपीज़ नोट्स। मैंने उस दिन आपको बताया था पिछले क्लास में, रुपीज़ दिया है, इसके साथ में नोट्स का हम इस्तेमाल कभी नहीं करने वाले हैं ना। रुपीज़ है तो इसके साथ में हम नोट का इस्तेमाल कभी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद में ये नाउन है ना, नोट ये नाउन है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 5 रुपी नोट। तो 5 रुपी नोट ये बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा 5 रुपी नोट। आई हैव अ 5 रुपी नोट। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर मैंने कहा सी थॉट सी बॉट 2 डजन पेंसिल्स। उसने बॉट किया कितना, 2 डजन पेंसिल्स। 2 डजन्स है यहाँ पे। 2 पहली बात ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, उस 2 के साथ में हमने डजन्स का इस्तेमाल करना गलत है, तो 2 के साथ डजन्स नहीं बोलेंगे, 2 डजन पेंसिल्स, 2 डजन पेंसिल्स। फिर हमने कहा रोहित रैन इन आ 2 माइल्स रेस, मतलब रोहित ने रैन किया 2 माइल्स रेस में। तो ध्यान से समझो, अगर यहाँ पर 2 दे दिया तो इसके साथ में माइल्स का यूज़ गलत है, तो क्या लिखेंगे रैन इन आ 2 माइल रेसेस। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे बिल्कुल सही चीज़ें हैं। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारे पास, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले अभी जैसा बैक में मैंने बताया ना आपको, जैसे रुपीज़ हैं, डजन है ना, और इसी तरह से मिल्क है, तो इन सभी का प्रयोग जो है ना संख्यावाची शब्द के बाद, यानी कि नंबर्स के बाद में जो है होता है। इसका प्रयोग हमेशा जो है एक वचन में होता है, मतलब हमेशा सिंगुलर में होता है। मैंने कहा 5 रुपी नोट्स होगा, ना कि 5 रुपीज़ नोट, ये कहना गलत होगा। बोलेंगे 5 रुपी नोट्स, 5 रुपी नोट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 रुपी नोट विल बी आर राइट आंसर, ये, जबकि ये हमारा गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है आई हैड नो रुपीज़। मैंने कहा आई हैड नो रुपीज़, मतलब आई हैड नो रुपीज़, ये कहना गलत होगा। बोलेंगे आई हैड नो मनी, क्योंकि मनी है, हम मनी को बोलेंगे मनी। रुपीज़ और मनी में अगर डिफरेंस समझाया जाए तो जो मनी है दैट इज़ अनकाउंटेबल, तो इसके साथ नो के साथ में हम इसका यूज़ करेंगे मनी। ओके, टॉम हैज़ लॉट्स ऑफ रुपीज़। टॉम के पास बहुत सारे, ध्यान से समझो, लॉट्स ऑफ रुपीज़ नहीं बोलेंगे, लॉट्स ऑफ मनी। टॉम हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, तो ये राइट होगा, ना कि लॉट्स ऑफ रुपीज़ हमारा कहना गलत होगा। उसी तरह से हमारे यहाँ पे आई हैड नो रुपीज़ कहना गलत होगा, रुपीज़ की जगह पे मनी का यूज़ करेंगे। उसी तरह से मैंने कहा द वेदर ऑफ दिल्ली सूट्स मी। ध्यान से सुनो, द वेदर ऑफ दिल्ली सूट्स मी, तो इसको हम क्या करेंगे, वेदर ऑफ दिल्ली नहीं, हम क्या बोलेंगे, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। तो क्लाइमेट ऑफ दिल्ली सूट्स मी विल बी द राइट आंसर, है ना। वेदर ऑफ दिल्ली ये चीज़ें कहना गलत होंगी, तो हम क्या बोलेंगे, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली सूट्स मी। फिर मैंने कहा नाथूलाल इज़ अ वेरी गुड कुकर है, तो नाथूलाल इज़ अ वेरी गुड कुकर नहीं बोलेंगे, हम उसे क्या बोलेंगे, वेरी गुड कुक। क्योंकि कुकर हम किसे बोलते हैं, जिसमें हम उस फूड को पकाते हैं, उसे कुकर बोला जाता है। सिर्फ ध्यान से समझो, सिटीजन्स हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ राइट। कैसे बनाएंगे इसको, सिटीजन्स हैव, उसके साथ सही है, ऑल सही है, उसके बाद में सॉर्ट्स की जगह पे हम सॉर्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, और ऑफ की जगह पे ऑफ का यूज़ कर रहे हैं, और राइट की जगह पे हम राइट्स का यूज़ करेंगे। सो वी विल यूज़ राइट नॉट टू द राइट, हम राइट्स का यूज़ करेंगे, सॉर्ट्स ऑफ राइट्स। यहाँ तक कोई इशू। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बता रखा पहले से कि ध्यान रखनी है यहाँ पे, सबसे पहले एक बात हमारी क्या, वो ध्यान रखना है कि ऑल द, मैंने कहा ऑल, जस्ट 1 मिनट, मैंने कहा ऑल द, है ना, काइंड्स, टाइप्स के बाद में प्लूरल नाउन, काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ किया जाता है ना, हमेशा हमेशा, या इसका हम काउंटेबल नाउन का, जैसे कि एग्जांपल्स मैंने कहा। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ एग्जांपल्स हैं। मैंने कहा ऑल सॉर्ट्स ऑफ ब्रेड, ना कि ये बोलेंगे कि ब्रेड्स। तो ऑल है ना, इसके साथ में लोगों को मैक्सिमम डाउट यही होता है कि ऑल है, ऑल प्लूरल के फॉर्म में काम करेगा क्योंकि शॉर्ट्स है, तो यहाँ पे ब्रेड की जगह ब्रेड्स कर देते हैं ना, ये गलत हो जाएगा। तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ ब्रेड विल बी योर राइट आंसर। उसके बाद में मैंने कहा ऑल काइंड्स ऑफ मिल्क, ना कि मिल्क्स हो जाएगा, तो ऑल काइंड्स ऑफ मिल्क होगा। मैंने कहा ऑल काइंड्स ऑफ फूड, तो फूड होगा ना कि फूड्स होगा, है ना। ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स, ना कि बुक होगा, तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करें, ऑल टाइप्स ऑफ बुक, सॉरी, ऑल टाइप्स ऑफ बुक, ना कि यहाँ पे बुक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बुक, है ना, जितने भी टाइप्स की बुक होती हैं वो सारी। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो ध्यान से, हिज एसेट वॉज सीज्ड, जितना उसे एसेट किया, जितना जमा किया, वो क्या हो गया, सीज्ड। तो जितना जमा किया वो सारा, है ना, तो वॉज का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, ठीक है। ही और एसेट की जगह पे क्या हो जाएगा, एसेट्स। तो हिज एसेट्स वर सीज्ड,
हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमने कहा आई कैन नॉट रेड विदाउट ग्लास, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ बिना ग्लास के। आई कांट रेड विदाउट ग्लास, तो विदाउट ग्लास नहीं, विदाउट ग्लासेस क्या बोलेंगे, आई कांट रेड विदाउट ग्लासेस। बात करते हैं हम नेक्स्ट की, द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीफ। द पुलिस हैज़, मेरी बात ध्यान से समझो, पुलिस क्या है, एक प्लूरल है ना, इसके साथ में हैज़ का फॉर्मेशन कभी नहीं होगा, तो हैज़ की जगह पर हम हैव का यूज़ करेंगे और अरेस्टेड द थीव विल बी राइट। नेक्स्ट चलेंगे। ओके, हमने इतनी बात कर ली, अब हम बात करेंगे अपनी प्रैक्टिस की। क्या हमने अभी तक पढ़ा है वो चीज़ें हमें याद है या फिर तो नहीं याद है? तो चलिए सबसे पहले हम इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आपका सबसे पहला जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ, सबसे पहले दिया हुआ है वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ, मतलब उसका जो बिलीफ था, सबसे पहला जो बिलीफ था वॉज दैट, वो क्या था, दैट हर फ्रेंड साउटेड एट हर, कि तो सबसे पहले उसके फ्रेंड ने उस पर चिल्लाया, है ना, विद अ व्यू टू मेकिंग हर अवेयर ऑफ हर रिपीटेड लैप्सेस। तो यहाँ पर रिपीटेड लैप्सेस का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर हम रिपीटेड लैप्स का यूज़ करेंगे। अगर इसमें जस्ट 1 मिनट, लैप्सेस का यूज़ राइट है, हम इसमें जो है बिलीफ की जगह पे हम बिलीव्स का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे हम बिलीफ की जगह पे बिलीव्स, BELIEFS, बिलीव्स, बिलीफ की जगह पे हम बिलीव्स का यूज़ करेंगे। बाकी सब कुछ सही है, तो हमारे इसी वाले ए वाले पार्ट में ही एरर थी, एरर हमारी इसी वाले पार्ट में ही थी, ए वाले पार्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्जेशन, मैंने कहा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, in one of our first conversation she informed me that, क्या inform किया, that she had lost her husband in a bus accident। वन कह रहा है in one of our first conversation, मतलब यहाँ पर बात किस चीज़ की क्या की जा रही है, फर्स्ट कन्वर्जेशन। उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो कि रूल मैंने इससे भी पहले आपको बता रखा, थोड़ा रूल देख लेते हैं। चलिए, रूल क्या हमारा कहता है, हमारा रूल कहता है कि कहीं भी अगर वन लिखा हो ना, कहीं भी लिखा हो वन ऑफ प्लस द, है ना, इसके बाद में हम जो कुछ भी करेंगे प्लस करेंगे किसको, प्लूरल नाउन को, प्लूरल नाउन हमारा रहेगा, प्लूरल नाउन हमारा रहता है वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन। बस इस रूल को देखो और खेल जाओ, है ना। तो मैंने कहा वन ऑफ द, अब इसमें देखो वन ऑफ, है ना, वन ऑफ दिया है, इसके बाद में प्लूरल नाउन, तो कन्वर्जेशन की जगह कन्वर्जेशंस हो जाएगा। सो ऑप्शन, इसमें भी ऑप्शन ए में ही रहती। नेक्स्ट है ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, बस क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ लो, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम, उनको कहाँ बैठना है, गर्ल्स के कॉमन रूम में बैठना है। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, ऑल मैंने जैसा पहले आपको बता रखा है, अगर गर्ल्स स्टूडेंट्स को हम इसमें चेंज कर देंगे, किसमें, गर्ल स्टूडेंट में, क्योंकि दोनों में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फिर से हम चलते हैं उसी बैक पेज पे। जैसा कि मैंने कहा, ये पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास, पॉइंट टू क्या कहता है, पॉइंट 2 कहता है हमारा कि अगर कंपाउंड नाउन हो ना, कंपाउंड नाउन में सिर्फ मुख्य क्रियाओं का ही प्लूरल बनता है, मतलब गर्ल, जैसे मैंने कहा प्लूरल बनाना, तो गर्ल्स स्टूडेंट्स की जगह पे हमने क्या यूज़ करेंगे, गर्ल स्टूडेंट, किसका यूज़ करेंगे हम, है ना, गर्ल स्टूडेंट, किसका यूज़ करेंगे, गर्ल स्टूडेंट का यूज़ करेंगे। सो केम टू द पॉइंट, तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, नॉट गर्ल्स स्टूडेंट्स, हम किसका यूज़ करेंगे, गर्ल स्टूडेंट। सो हमारा ये यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट का यूज़ नहीं होगा, स्टूडेंट्स का भी यूज़ नहीं होगा। सो हमारा एरर ऑप्शन ए में ही था। द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल्स टू कंसीडर देयर डिमांड्स। परसुएड, ध्यान से सुनिएगा, परसुएड होता है मनाना, राजी करना। मेजॉरिटी यानी कि संख्या, जो बहुसंख्या थी किसकी, वुमेन टीचर्स की, किसकी, वुमेन टीचर्स की। आर, वो क्या कर रही थी, परसुएडिंग द प्रिंसिपल्स, किसको, प्रिंसिपल्स को, टू कंसीडरिंग देयर डिमांड्स, अपने डिमांड्स को कंसीडर करते हुए प्रिंसिपल को एगॉग यानी कि रेडी कर रही थी, मना रही थी। ओके, द मेजॉरिटी ऑफ, सबसे पहले सुनो यहाँ पे वुमेन है, तो वुमेन को हम, क्योंकि यहाँ पर द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन, ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं। वुमेन, यहाँ पे वुमेन एक सिंगुलर नंबर होता है, जबकि इसका प्लूरल क्या बनेगा, वुमेन। ध्यान से देखो, वुमेन, WOMEN, वुमेन,
है ना, क्योंकि टीचर्स है, इसके बाद में टीचर्स दिया हुआ है, वुमेन के बाद में टीचर्स है, तो प्लूरल है, प्लूरल का फॉर्मेशन इसी से होता है। चलो, इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल टू ऑफ टी, कह रहा क्वेश्चन इट इज़ हार्मफुल, ये हार्मफुल है, क्या हार्मफुल है भाई, देखते हैं। इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी, जैसे इस शब्द को पढ़ा तो एक माइंड में चीज़ें हमारे ध्यान में आ गई, क्या कि कप्स फुल, तो कप्स फुल का यूज़ हम नहीं करेंगे, इसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे किसका, कप्स फुल्स का, इसका यूज़ नहीं करेंगे, इसकी जगह पे हम कप्स फुल्स का यूज़ करेंगे, कप्स फुल्स, फुल्स का हम यूज़ करेंगे, तो कप्स फुल्स का हम यूज़ करेंगे। सो ऑप्शन ए में ही हमारे फिर से एक बार एरर है। तो एक रूल समझ लीजिएगा, जैसा मैंने कहा इस वाले केस में, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने कहा कि अगर हम इसका कॉन्सेप्ट एक बार हम देखना चाहें तो थोड़ा हम नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट इसका कहता है कि अगर क्योंकि मैन और वुमेन से बने कंपाउंड नाउन में सामान्यतः दोनों ही भागों में हम जो है प्लूरल का फॉर्मेशन होता है ना, दोनों ही पार्ट्स में प्लूरल का फॉर्मेशन होता है। मतलब प्लूरल का फॉर्मेशन होने का मतलब क्या है, दोनों तरफ प्लूरल बनता है। अगर सिंगुलर फॉर्मेशन होता है किसी चीज़ का, ठीक है, तो उसका प्लूरल क्या होगा मैं अभी बताता हूँ। जैसे मैंने कहा मैन कंडक्टर, है ना, मैंने क्या कहा, मैन कंडक्टर, CONDUCTER, कंडक्टर, इसका प्लूरल जब बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, मैन, MEN, मैन, और कंडक्टर का हम कंडक्टर्स कर देंगे, S लास्ट में लगा देंगे, बाकी सब कुछ सेम वही रहेगा, ठीक है। उसी तरह जैसे मैंने कहा मैन सर्वेंट, नेक्स्ट देखिएगा, मैंने कहा मैन सर्वेंट, तो MAN मैन हो गया, सर्वेंट, सर्वेंट, VANT सर्वेंट, हम इसका जब प्लूरल बनाएंगे ना तो मैन का कर देंगे MEN मैन, और सर्वेंट का कर देंगे सर्वेंट्स, है ना, मैन सर्वेंट्स कर देंगे। चलो बैक वापस चलते हैं अपने उसी टॉपिक पे। तो यहाँ तक हमने देखा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज है हमारे पास में, यहाँ पर कहा गया है इन द लास्ट इलेक्शंस, क्वेश्चन में कह रहा है इन द लास्ट इलेक्शंस द इलेक्टोरेट्स, ध्यान से समझो, इलेक्टोरेट जैसे हमने वर्ड्स को देखा तो इलेक्टोरेट क्या है, प्लूरल है, इसका अर्थ होता है वोटर्स, इसका मतलब क्या होता है, वोटर्स, वोटर्स होता है, अतः इलेक्टोरेट के बदले हम इलेक्टोरेट्स का होना प्रयोग करते हैं। मतलब ध्यान से समझो, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने वाले हैं, जैसे कि मैंने कहा चेंजेस में क्या करना है, इलेक्टो RATE अपोस्ट्रॉफी के साथ S, इलेक्टोरेट्स का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, है ना, यहाँ पर ये होना चाहिए। एरर हमारी इसी पार्ट में है, एरर इसी में एरर है। नेक्स्ट है द प्रेजेंट डेटा शोज दैट, जो अभी का डेटा है, क्वेश्चन पढ़िएगा, द प्रेजेंट डेटाज, जो प्रेजेंट का डेटा है, शोज दैट, ऐसा शो करता है, दैट द इलिटरेसी रेट, मतलब असाक्षर का दर इन इंडिया हैज़ फैलन डाउन, वो कम हुआ है, बट नॉट टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस, लेकिन उतना नहीं कि जितना एक्सपेक्ट किया गया, यानी जितना उससे अनुमान किया गया है, अंदाजा जितना लगाया गया उतना नहीं हुआ। क्वेश्चन कह रहा था प्रेजेंट डेटाज, मतलब जो प्रेजेंट डेटा है शो करता है क्या, द इलिटरेसी रेट, यानी इलिटरेसी के रेट को शो करता है उसके। तो डेटा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बोलते हैं एक इसका हम न्यू पेज इंटर कर लेते हैं, अगर मैंने बोला है डेटा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं डेटा का, DATA, डेटा का हम सिंगुलर बनाए चाहे प्लूरल बनाए, है ना, डेटा का ही यूज़ करेंगे। एक वर्ड डेटम भी इसका बनता है, लेकिन कभी भी क्या डेटा का, एक डेटा का क्या एक न्यू वर्ड है जो कि हम डेटस, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, डेटास, जो डेटास दिया हुआ है, क्या हम इसका कभी यूज़ कर सकते हैं। ये कभी भी यूज़ नहीं होगा, है ना, ये कभी भी यूज़ नहीं होगा। तो वापस चलते पेज पे, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि डेटा की जगह, डेटास की जगह पे हम किसका यूज़ करेंगे, डेटा, नॉट डेटास। तो ऑप्शन ए में ही एरर थी हमारी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सेंटेंस सही है। ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स। क्वेश्चन सिंपल है, रुपीज़ के साथ रुपीज़ को चेंज कर देंगे किस में, रुपी में, रुपीज़ को किस में चेंज कर देंगे हम, यहाँ पे रुपीज़ को चेंज कर देंगे किस में हम, रुपी में, है ना, क्योंकि उसके बाद में नाउन है, यहाँ पर नोट्स क्या है, नोट्स किसका काम कर रहा है, यहाँ पे ये नाउन है, नोट्स क्या है, नाउन है, रुपीज़, तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, RUPEE, रुपी,
ईजी है। रनिंग अ 5 स्टार्स होटल, ध्यान से समझो, 5 स्टार्स होटल को हम चेंज कर देंगे। हम इसको क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से देखोगे, 5 स्टार होटल्स को हम क्या लिखेंगे, अ 5 स्टार होटल, क्या लिखेंगे, अ 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल का हम यूज़ करेंगे। तो हमारा एरर कहाँ पे, हमारा स्टार्स नहीं होगा, स्टार्स की जगह पे हमारा होगा स्टार। ऑप्शन ए में ही हमारी एरर थी। तो कुछ आज यही हमारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको हम डिस्कस करना चाह रहे थे आप लोगों से। तो आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ अपनी कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएँ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ऐसी टॉपिक के साथ। अब हम इसके बाद में जो करने वाले हैं, हमने आज इसकी प्रैक्टिस कर ली, ढेर सारी प्रैक्टिस कर ली है। इसके बाद में हम जेंडर के केस पढ़ेंगे और जस्ट उसके बाद में हम चैप्टर आर्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।